जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी देश के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास में वहाँ के शैक्षणिक संस्थानों का बहुत बड़ा रोल होता है। परंतु यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि उन विश्वविद्यालयों में कौन सी शिक्षा, कौन सी तकनीक की पढ़ाई होती है और उससे कितना लाभ होता है। जैसे शिक्षण संस्थानों में आज तक की व्यवस्था यही रही है कि वहाँ गणित एक विषय है, उसकी पढ़ाई होती है, अंग्रेजी, विज्ञान, हिंदी इत्यादि ये सारी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई तो वहाँ होती है और इसी के बदौलत, इससे प्रेरित होकर, इससे उपलब्धि पाकर हम अपने जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ बनाते हैं। परंतु इनके अलावा यदि आध्यात्मिकता की पढ़ाई भी इन विश्वविद्यालयों का हिस्सा हो जाए तो हमारा समाज और भी उसकी उन्नति में और भी चार चांद लग जाएगा, क्योंकि विज्ञान हमें खुश रहना नहीं सिखाता पर आध्यात्मिकता हमें खुश रहना सिखाता है। विज्ञान हमें सुविधाओं से परिपूर्ण जरूर कर देता है, परंतु उसमें यह बल नहीं कि वो हमें खुश रहने का कला सिखा सके। तो हम रिसोर्सफुल हो जाते हैं, हमारे पास सारी सुविधाएं होती हैं, परंतु आध्यात्मिकता की पढ़ाई नहीं किए जाने के कारण, उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं होने के कारण हम सब कुछ होते हुए भी आंतरिक दरिद्रता से ग्रसित होते हैं। और ये तो उससे भी बुरी बात हुई कि सब कुछ न होते हुए भी कोई साधु और संत बहुत सुखमय जीवन, आनंदित जीवन गुजारता है। उसने यह कला विकसित कर ली है कि कैसे त्याग में ही असली सुख है। और हम विज्ञान और गणित और तकनीक की पढ़ाई करके संग्रह की पढ़ाई कर रहे हैं, संग्रह की बातें सीख रहे हैं, और जब सब कुछ संग्रहित कर लेते हैं फिर भी अंत में हमारे हाथ शून्य ही लगता है। तो मेरे देखे आध्यात्मिक पढ़ाई यानी अपनी, क्योंकि हम आत्मा हैं तो आध्यात्म का अर्थ है अपने बारे में अध्ययन करना, स्वयं का अध्ययन करना आध्यात्म है। और इसके परिपूर्ण होने पर हम प्राप्त हो